जब कंपोजिट कोन की बात करते हैं तो कंपोजिट में क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होने का मतलब है कि इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। जब सिलिका ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब है कि हाइट इसकी क्या होगी, हाइट इसकी ज़्यादा होगी। सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो हाइट इसकी ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ लेयर्स बाय लेयर बढ़ जाता है, यानी कुछ ऐसा वही फॉर्म होता है, कुछ इस तरह से इसकी ऊंचाई में निकल के चली आती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से कंपोजिट वोल्केनो जब निकलता है तो इसके साथ यहाँ से फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स यानी पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी निकलेंगे, और उसके बाद यहाँ से हमको सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊंचाई हमको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे सील्ड वोल्केनो, सील्ड कोन के बारे में। जब बात सील्ड कोन की करते हैं तो ये बेसिक ही मतलब यहाँ पे जो ये निकलता है मैग्मा वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर होने के कारण इसकी हाइट तो कम नहीं होती, लेकिन ये इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया ज़्यादा कवर करता है, ये एरिया ज़्यादा कवर करता है और इसकी हाइट जो है ये कम होती है। पहला हमने पढ़ लिया वोल्केनिक कोन के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के बारे में। हॉट स्प्रिंग और क्या कहते हैं गीज़र के बारे में पढ़ेंगे। हॉट स्प्रिंग और गीज़र क्या, गीज़र्स क्या होते हैं, जब मतलब कि जैसे ये हमारा यहाँ पे हमारा मैग्मा जमा है, मैग्मा के ऊपर यहाँ पे जो रॉक्स हैं, यहाँ पे मान लो हमारा ग्राउंड वाटर है और ये हमारा रहा लिथोफिल, ये हमारी क्रस्टी। अब देखो जब ये मैग्मा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो यहाँ का भी रॉक्स है, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ भी टेम्परेचर का, ये पानी गर्म हो गया और ये जब बाहर आ जाता है, पानी निकल के बाहर आसानी से बाहर निकल आता है तो उसको हम बोलेंगे हॉट स्प्रिंग। और अगर यहीं पे मान लो ये मैग्मा है और यहाँ से ये क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर है, टेम्परेचर बढ़ने से रॉक यहाँ गर्म हुई, रॉक में यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और लेकिन इससे ये जो ग्राउंड वाटर है इसको निकलने में परेशानी हो रही है, निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, ये फिर तेजी से प्रेशर क्रिएट करने के बाद फाउंटेन रूप में बाहर आता है, तो इसे हम बोलते हैं गीज़र। ये जो गीज़र है, गीज़र हमको कुछ कंट्रीज में जैसे कि हमको यूएसए और उसके बाद क्या कहते हैं न्यूजीलैंड और आइसलैंड, इन्हीं 3 जगहों पे देखने को मिल जाता है। यूएसए का ओल्ड फेथफुल गीज़र जो है वो यही वाला है। थर्ड वन है हमारा क्या, क्रेटर और कार्डेरा। जब बात क्रेटर और कार्डेरा की करते हैं, क्रेटर और कार्डेरा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ से जहाँ से मैग्मा निकलता है, ये जो वेंट है, तो जब मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते थे, ये इस तरह कुछ बन जाता है इस तरह, इस हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलेंगे क्रेटर। और इसी में जब पानी भर जाता है, इसी में पानी भर जाता है, इसको हम बोलेंगे क्रेटर लेक। यही बन जाता है हमारा क्रेटर लेक। और इसी क्रेटर का बड़ा रूप, यानी यही क्रेटर बड़ा सा जब बन जाता है, बड़ा सा, तो इसको हम बोलेंगे कार्डेरा। और इसी में पानी भर जाता है, इसी को हम बोलेंगे कार्डेरा लेक।